ओम शांति। आज 9 जून 2022 की साकार मुरली की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल वाले हो, इसलिए तुम्हें कोई भी बेकायदे चीज़ नहीं खानी है। क्या कह रहे बाबा? तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो। दुनिया में भी हम शैव धर्म वाले, वैष्णव धर्म वाले, हमने सुना नहीं, जैन धर्म वाले कितना नियम कानून मानते हैं, नहीं? तो खान पान की बहुत परहेज करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ भगवान, खान पान तो सात्विक खाना ही है, सबसे ज़्यादा यहाँ मन की संभाल करनी है। मन, और कहते भी है ना, जैसा अन्न वैसा मन। देखिए, होटल में जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो वाइब्रेशन है, और घर में जो माँ बना रही है उसका वाइब्रेशन, और जो मंदिर में बनता है, प्रसाद बनता है, उसका वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज होता है। होटल में तो बस धन कमाने के भाव से बनाएगा, वहाँ स्वाद मिलेगा, सेहत नहीं मिलेगा। और माँ से प्यार मिलेगी, स्नेह मिलेगा, दुलार मिलेगा, हाँ, अपनापन मिलेगा माँ के बनाए भोजन में। और परमात्मा के को लगाए हुए भोजन से हमें शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हमें आगे बढ़ने की मतलब एक रास्ता मिलेगा। तो इसीलिए कुछ भी बनाओ ना, तो वो परमात्मा का प्रसाद बना दो, मतलब उनकी याद में बनाया तो वही हो गया प्रसाद। हाँ, बनाने समय भगवान की याद कर, जो भी आपके इष्ट देव है उनको याद करो, तो वो भोजन आपका शक्तिशाली तो बनेगा ही, स्नेही भी बनेगा, और बहुत ज़्यादा आपके लिए एक नया रास्ता, मतलब तरक्की का खोलेगा। तो बेकायदे चीज़ें नहीं खानी है। प्रश्न, बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? अगर चलते चलते इस पुराने शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो उसे डरना व मूंझना नहीं है, और ये खुश होना है। देखा बाबा ने क्या बोल दिया। देखो, ये पुराना शरीर है ना, कितने जन्म जन्म से ये आत्मा शरीर बाय शरीर लेते जा रही है, जन्म मरण से नए पुनर्जन्म होते जा रहा है। तो पुरानी हो गई है, खंडहर नुमा हो गया है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा। दर्द भी होगा, बीमारी भी आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, समस्या भी आएंगे। तो बाबा कह रहे उससे डरना व मुझना नहीं है, खुश होना है, क्योंकि ये कर्म भोग है। जो कई जन्मों का हमारा बोया हुआ बीज था वो सामने आ रहा है, तो जल्दी जल्दी आए और चला जाए, है ना? आ गया मतलब कि अब चला जाना, पुराना हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। तो योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतो कर सकते। देखो, दो तरह से हिसाब किताब चुकतो होगा, जन्म जन्म का हिसाब जो चढ़ा हुआ है हमारे पर, दो तरीके से चुकतो होगा। एक तो योग बल से, तो बच्चों को तो योग पता ही नहीं है, और बताओ तो समय नहीं देना है। क्योंकि देखो, 3 घंटा सिनेमा देख लेंगे, मॉल में चले जाएंगे, पिकनिक चले जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर वो लोग 3 मिनट भी अच्छी बातें सुन लो, उसको धारण करो, तो उसकी शक्ति नहीं है। तो बाबा ने उसका भी जवाब दिया, यदि योग बल से भी हिसाब किताब नहीं चुकते हो रहे, तो कर्म भोग से चुकते हो रहा है, बीमारी आ रही है, दर्द हो रहा है, तो वो आपका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। इसलिए घबराना नहीं है, सोचना है कि जल्दी से ये चला जाएगा। धारणा, क्रोधवश कोई दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं, भगवान का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस नहीं करना है। क्रोधवश कोई भी दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं, और स्माइल करना है। स्माइल हमारे चेहरे पर ईश्वर का साइन है ना? किसी के चेहरे पर यदि निर्मल मुस्कान देखो, एक होता है ना, मुस्कान भी बहुत तरह का होता है। कोई है कि किसी को देख करके मुस्कुरा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा मुस्कुरा रहा है, और एक है किसी के मतलब दुख में, किसी को परेशान देखकर मुस्कुरा रहा है। बहुत तरह की मुस्कान होती है, लेकिन एक होता है निश्चल, प्यारा, छोटा बच्चा जैसा। चलिए एक कथा सुनते। एक बार की बात है, एक गुरु के यहाँ काफ़ी सारे शिष्य लोग थे, तो गुरु को टेस्ट करना था। दो शिष्य में जो अच्छे थे, नामी गामी, उनका टेस्ट करना था। तो गुरु ने दोनों को फूल का एक बकेट दिया, काफ़ी सारे फूल, और बोला, जिसमें एक लड़का जो था वो हमेशा सबका नेगेटिविटी ही देखता था। वो, गुरुजी इसमें ये कमी वो कमी, और दूसरा था वो सबकी विशेषता देखता था। तो दोनों को गुरुजी ने फूल दिया और बोला कि जाओ नगर में जाकर सबको ये फूल बांटो, लेकिन जो मुस्कुरा के ले उसी को देना। ठीक है, गुरुजी ने बोल दिया। तो जो दूसरा जो बच्चा था, जो हर किसी की विशेषता देखता था, वो गया और 1 घंटा में फूल बांट के आ गया। और दूसरा बच्चा शाम हो गया, रात तक, और लौटा तो उसके फूल जैसे के तैसे थे, उसके बकेट में सभी रखे हुए थे।
तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा, पहले वाले से पूछा क्या हुआ? हाँ मैंने दिया, सबने मुस्कुरा कर लिया, मेरा सारा दे दिया मैंने, मेरा खत्म हो गया बहुत जल्दी, और तुम्हारा क्यों नहीं बिका? तो बोलते क्या बोलूं गुरुदेव, कैसे इसका सब लोग मुस्कुराए, मेरे पास तो कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा था, तो मैं कैसे देता? आपने तो कहा था कि जो मुस्कुराए कि ले उसी को देना, कोई नहीं मुस्कुरा रहा था। तो गुरुजी तो सब समझ ही रहे थे, तो उन्होंने पहले वाले से पूछा कैसा तुम्हारा कैसे चला गया, कैसे तुमने सबको बांट दिया? तो मैं मैं जब भी मैंने कोई भी अनजान मिलता था मैं उनसे अच्छे से बात करता था और मुस्कुराता था, और बोलता था कि मैं आपके लिए एक फूल लाया हूँ, क्या आप लेंगे, मुस्कुराते हुए। तो वो लोग भी मुस्कुरा कर लेते थे। तो गुरुजी ने समझाया कि देखो यही तरीका थी, ये ऐसे नहीं कि बस जाके दे दो, कोई मुस्कुरा क्यों लेगा तुमसे, कोई सामान तुम अचानक दोगे तुमसे कौन, कोई क्यों लेगा? जब तुम्हारे अंदर कुछ तरीका आएगा, कोई ढंग होगा, कोई विनम्रता होगी, तुम्हारे अंदर से कुछ प्योर वाइब्रेशन आएगा, तभी तो कुछ होगा। जैसे कि इस बच्चे ने किया, ये मुस्कुरा कर दिया, पहले इसने मुस्कान दान किया, तब उधर से फिर मिला। तो ये नेचर सीखना है। हाँ, अपने आप को पहले मतलब कि आगे बढ़कर दान दो। और कहते हैं ना, बोली हमारी शब्द इतने ज़्यादा वैल्यूबल हैं कि जो मीठा बोलता है ना उसका मिर्च भी बिक जाता है, और जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता है ना, बड़ी बात। इसीलिए क्रोध बस कोई दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं, बाबा का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। नथिंग न्यू की स्मृति, इस ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है। हमने बार बार इसकी प्रैक्टिस की है, तो हमारे लिए तो कुछ नथिंग न्यू है ही नहीं। तो विघ्न आ रहे हैं, समस्या आ रही है, बीमारी शिमारी आ रही है, तो उसे खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। और कहते हुए ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो परमात्म अनुभवी बनो, भगवान की कृपाओं के अनुभवी बनो, उनके शक्तियों को कैच करने के अनुभवी बनो। तो क्या करना है, नथिंग न्यू की स्मृति से हर विघन को खेल समझकर। अब कैसे खेल समझेंगे? सबने फुटबॉल का खेल तो खेला है, या देखा भी है, नहीं खेला तो देखा तो है ना। क्या करते हैं, दोनों तरफ की टीम होते हैं और एक बॉल होता है, ठोकर पे ठोकर लगते जाता है, हाँ लगता है ना। तो और हमारी तरफ का गोल होने वाला है, तो हम अपने गोल पोस्ट के पास बॉल आता है, लेकिन हम उसको बचाते हैं और एक सा किक मारते हैं कि एकदम एंटी पार्टी के गोल पे चला जाता है। तो वही बात है, प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, बीमारी आएगी, उसको फुटबॉल का बॉल समझकर ऐसा ठोकर मारो कि वो तुमको गोल न कर सके, तुमको हरा न सके। ये है, विघ्नों को भी खेल समझकर जीतो, है ना। ड्रामा खेल भी दिखाता है तो संपन्नता सफलता भी दिलाता है। अब चॉइस हमारी है कि हम उसको मूंझ करके तनाव लेकर के ड्रामा को एंजॉय करें, या फिर उससे सफलता संपन्नता लाए, उसको स्वीकार कर ले। तो ये बात है, नथिंग न्यू। ड्रामा का आना, विघ्नों का आना ड्रामा में नूंद है। विघ्न तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमने इतने सारे हिसाब किताब चढ़ाए हुए हैं ना, जो कि हमारे पास लौट कर आना ही है। स्लोगन, सबके गुणों को देख, विशेषताओं की खुशबू फैलाना ही सुखमय संसार बनाना है। जब हम सबके गुणों को देखेंगे, हर एक के जब गुण देखना शुरू करेंगे, तो हमारे अंदर से क्या आएगी, हमारे गुणों के फूल हमने अपने मन में रखा, तो मेरा मन क्या बन गया, फूलदान बन गया, गुलदस्ता बन गया। और अगर किसी के हर एक के अवगुण देख लिए, अवगुण क्या, कूड़ा करकट है, गंदगी है, जिसको देख करके सोच करके मेरा मन गंदा होता है, तो वो गंदी चीज़ है, उसको मन में रखेंगे तो मेरा मन तो बन गया कूड़ादान। अब कूड़ेदान वाले मन से खुशबू की तो उम्मीद की नहीं जा सकती, वहाँ से तो बदबू ही आएगा, आपके वाइब्रेशन प्योर होंगे, तो आपसे कोई आदमी टच नहीं होगा, आपकी कोई बात नहीं समझेगा, और आपके विघन जो है और ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने उस पर वर्क ही नहीं किया, और ही मतलब बिगड़ते ही चले गए। तो अपने अंदर खुशबू भरने के लिए हर एक की विशेषता देखो, तो सुख में संसार बन जाएगा। अच्छा, ये स्वर्ग भगवान ने तो, कई लोग ये कहते हैं कि भगवान ने दुख की दुनिया बनाई क्यों, दुख क्यों बनाया? अरे, एक बार साइंस के स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर से पूछा था कि सर, डार्कनेस क्यों बनाया, लाइट ही खाली रहता, डार्क क्यों रहा, हीट है, कोल्ड क्यों है? तो सर ने बहुत अच्छा समझाया कि डार्कनेस बनाया नहीं जाता है, लाइट्स की एब्सेंस डार्कनेस है, अपने आप डार्कनेस बन जाता है।
तो नई चीज़ों को पुराना बनाया नहीं जाता है, वो अपने आप होता है। अपने आप तस्वीर का दूसरा रुख तो होता ही होता है। उसी तरह भगवान ने सुख की दुनिया दी थी, सुख में संसार दिया था। सत्युग स्वर्ग में हमें राजपाट करने के लिए भगवान हमें छोड़ के गए थे, लेकिन हमने सत्युग त्रेता में तो राज किए, सुख में संसार में। और उसके बाद द्वापर से आते ही जब माया की प्रवेशता हुई विकारों की, तब हम उसमें उसके चंगुल में फंसते चले गए और धीरे 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 इतने ज़्यादा उलझ गए। तो आज तो हम अपने एकदम देह भान में ही अपने आप को फिक्स करिए। किसी को बोला आत्मा रूप में टिको तो वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा की तो प्रैक्टिस ही नहीं है। तभी तो भगवान आकर उनको 86 80 82 साल हो गए हैं बताते हुए कि मैं आ गया हूँ पढ़ाते हुए। लेकिन बच्चे उस एक ही पाठ में मैं आत्मा हूँ, सामने वाले भी आत्मा है, सबके गुण देखने हैं, तो सारा जीवन सुख में हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान हमें बताते हैं कि चलो, पता नहीं था विकार में तुम चले गए, अब तो विकार से छूटो, छोड़ो तो छूटे, है ना। सुखमय संसार बना लो। जो संसार पहले था उसको फिर से अपने संस्कार बदलोगे, विचार बदलोगे, व्यवहार बदलोगे, अन्न जल सब शुद्ध करोगे, तो अपने आप स्वर्ग फिर से वापस आएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।